इतने साल गुजारे हैं मैंने इस घर में, लेकिन आज तक मासा का असली रूप नहीं समझ पाई। कभी एकदम पत्थर सी लगती है और कभी एकदम मोम। दोनों ही गलत नहीं है जीजी। मोम सिर्फ अपने खून के रिश्तों के लिए है और बाकी सब के लिए पत्थर की मूरत। हो सकता है तेरी बात सही है कहना, लेकिन जिन रीति रिवाजों को अपना लेने में कोई नुकसान ना हो और घर की शांति बनी रहे, उन्हें अपना लेने में समझदारी है। उम्मीद है तू अपनी जीजी की बात नहीं टालेगी। गहना, गहना, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा चक्कर सा आ गया। चल मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, तू बैठ, चल चल बैठ तो सही, चल। कितनी बार कहा तुझसे आराम किया कर, इतना उठने बैठने की जरूरत नहीं है। अरे घर में इतने लोग हैं, किसी को भी आवाज दे दिया कर। अपना काम तो खुद ही करना होगा ना, घर के बाकी सारे लोग मेरे चाकरी में थोड़ी ना है। पूरे दिन आराम कैसे करूं? अब मैं ठीक हूँ, मुझे रसोई में जाना है। गहना देख, मैं ठीक हूँ। अगर तबीयत खराब लगेगी तो खुद ही लेट जाऊंगी। लेकिन तू आराम किया कर पूरा। स्कूल से अभी तो आया, फट से खाना खाया, अब खेलने जा रहा हूँ। पहले जरा तुम्हारे साथ चल। कहाँ? चल ना जगिया, बिना सवाल किए कभी तू चलेगा हमारे साथ कहीं? आनंदी, अभी मैं खेलने जा रहा हूँ और स्कूल का बहुत काम है, जल्दी जाके जल्दी आऊंगा वरना नहीं होगा। हाँ ना जगिया, मुझे सुगना जीजी के दहेज का सामान देखना है। वो कोठरी के बगल वाले कमरे में रखा है ना सारा सामान, और मैं अभी तक वहाँ एक बार भी नहीं गई। और मुझे फूली को भी तो बताना है ना कि जीजी अपने साथ से क्या क्या लेकर जाएगी। थोड़ी देर के लिए तो चल। तो मैं साथ चल के क्या करूंगा? कौन सा तो बिना सहारे सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती, तू अकेले जाके देख लेना। जगिया, मुझे अकेले जाने से डर लगता है ना। तुझे पता है ताऊ जी ना बाबू साहब को बता रहे थे कि उन्होंने कुछ शहर से बड़ा वाला टीवी मंगवाया है। अपने घर जो टीवी है ना उससे दुगना बड़ा। और नंदोईसा के लिए मोटरसाइकिल भी तो आई है। मोटरसाइकिल भी है? हाँ। अच्छा चल, लेकिन मैं ज्यादा देर रुकूंगा नहीं है, जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, हम जल्दी आ जाएंगे, चल।
मैं देख के नहीं आ सकती थी? बेकार में ले आए मुझे यहाँ पर। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। अब तक तो मेरी बल्लेबाजी शुरू भी हो चुकी होती। जगदीशिया कुछ करना, मुझे सुगना जीजी के दहेज का सामान देखना है। तू एक दिन ना खेलेगा तो क्या हो जाएगा? ना, मैं खेलने जा रहा हूँ। रुकना जगिया, कुछ करना। अंदर से बंद नहीं है, चल फान के चलते हैं। मैं कैसे करूंगी जगिया, गिर गई तो? चले, मेरा हाथ पकड़। जगदीशिया, ये देख कितना बड़ा टीवी है। कितना मजा आता होगा ना इतने बड़े टीवी पर देखने में। पता है जगदीशिया, अपने का जो टीवी है ना, उस पे एक बार हाथी की फिल्म आ रही थी। उसमें तो हाथी आधा आधा ही दिख रहा था। ये तो कितना बड़ा है, इस पे तो पूरा दिखेगा ना। दिवाली पे हमारे घर पे आएगा ऐसा बड़ा टीवी। बापू सर ने बोला था मुझसे। मैं तो उस पे पूरा दिन बैठ के मैच देखूंगा। सच्ची? हमारे घर भी आएगा? हाँ। जगदीशिया, क्या ये सब नंदोईसा के घर नहीं है? अरे नहीं, सब कुछ है। मैं गया था ना उनके घर बापू सर के साथ। तो फिर ये देने की क्या जरूरत है? वो लोग रखेंगे कहाँ पर? मेरे वाले घर में ना इसका तो आधा सामान भी ना घुसेगा, और अगर घुसा भी दिया जोर लगा के तो मेरे माँ बापू को आंगन में सोना पड़ेगा। अरे तूने देखा नहीं है जूसा का घर? बहुत बड़ा है, सब कुछ आ जाएगा उसमें। फिर तो जब सुगना जीजी का गौना होगा ना तो मैं भी जाऊंगी उनके घर। देख, मैं इसे कितना तेज चला सकता हूँ। हंस क्यों रही है चिया? जगदीशिया, तेरे तो पाँव भी ना टिकते जमीन पर। तू इतनी बड़ी मोटरसाइकिल कैसे चलाएगा? तो क्या हुआ, मैं थोड़ा और लंबा हो जाऊंगा ना तो देखना आराम से चला लूंगा। अरे बैठ जा पीछे, देख कितना मस्त लगता है मोटरसाइकिल पे बैठकर। जल्दी बैठना। तुझे तो बैलगाड़ी में बैठना चाहिए। सच्ची में गेली है तू। लड़कियां ऐसे थोड़ी ना बैठती है, वो तो दोनों पाँव एक तरफ करके बैठती है। हाँ ऐसे, अपनी आंखें बंद कर और सोच कि मोटरसाइकिल जोर से दौड़ रही है। आराम से भाई, आराम से संभाल के दरवाजे को देख के हाँ, जरा भी खरोच लगी ना, कोई तोड़ फोड़ हुई, एक ढेरा ना मिलेगा। हाँ, संभाल के ले जाओ। आराम से आराम से। आशा, हाँ, एक काम करते हैं, इस अलमारी को सीधा ऊपर वाले कमरे में ही रखवा देते हैं। अरे हाँ भैरों, दहेज का सारा सामान एक ही जगह पे रहना चाहिए ताकि इधर उधर ना हो जावे। जी मासा, ऊपर वाले कमरे में ले जाओ तुम। बापू, ये अलमारी किसके लिए आई है बापू? अरे और किसकी होगी, जिसका गौड़ा है उसी की है। तारी दहेज में जावेगी। धीरे धीरे लेके जाना भाई, देखो कोई टच करना लग जाए अलमारी को। अरे छोरी, अभी इस घर की ड्योरी भी ना लागी और सासरे के सामान की चिंता होने लगी सारे को। आराम से भैया, आराम से। इधर लो, इस तरफ लो। जगदीशिया, तू आवाज तो इतनी कर रहा है जैसे तेरी ये मोटरसाइकिल उठ के 100 कोस आगे निकल गई हो, पर ये तो यहाँ की यहाँ ही है। अरे तू आंखें क्यों खोल लेती है? इससे तुझे लगता है कि मोटरसाइकिल लेके खड़ी है। आंखें बंद कर और सोच कि हम तेरे गाँव जा रहे हैं। सच्ची? अब मैं अपनी आंखें ना खोलूंगी तो और तेज चला, जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ, संभाल के, आ गड्ढा है। अरे कौन है रे वहाँ अंदर? इधर आओ तुम दोनों।
दरवाजे पे तो ताला लगा था, फिर तुम दोनों अंदर कैसे आए हैं? हरी भरी हो गए। अरे भैरव, थारे से कहा था इस कमरे को चारों तरफ से ताले कड़ी लगवा दे। अरे चोर घुस जाता अंदर तो क्या होता सारे सामान का? जी माँ साहब, मैं ध्यान रखूंगा। ये दोनों खिड़की से क्यों आए अंदर? बोलो, क्या कर रहे थे जहाँ? हाँ? वो दादी सा, इसमें जगिया की कोई गलती नहीं। वो मैं नहीं, हम लोग सुगना जीजी के दहेज का सामान देखने आए थे। सामान देखने ही आए थे तो ऐसे चोरी से काहे आए जैसे सामान उठाने आए हो? अरे हमारे को बता के आते तो मैं मना करती भला। और जगिया, ये तू ऐसा शोर क्यों मचा रहा था? वो दादी सा, मैं मोटरसाइकिल चला रहा था ना, तो सब मोटरसाइकिल जोर से चलती है तो ऐसे आवाज आती है ना।